जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। आज हम तीन इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस करेंगे 15 जनवरी 2025 की। नंबर वन, आज हम देखते हैं कि आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस सूरत एंड इसके बाद हम देखते हैं कि आईएनएस बख्शीर तीनों इकट्ठे आज कमीशन करी गई। दैट मीन्स एक ही दिन पहली बार ऐसा होगा कि डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट और सबमरीन तीनों एक साथ आज कमीशन करी गई। ओके। नंबर टू, 15th ऑफ जनवरी आज 77th आर्मी डे सेलिब्रेट किया गया पुणे में, वो हम डिस्कस करेंगे। एंड नंबर थ्री, थर्ड न्यूज, यहाँ पे दो न्यू बटालियंस यहाँ पे क्रिएट की गई हैं सीआईएसएफ में। कुछ टाइम पहले हमने देखा था कि एक वुमेन बटालियन भी क्रिएट की गई थी, तो आज उसी से रिलेटेड ये न्यूज है सीआईएसएफ की। ओके। सबसे पहली न्यूज, आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस बख्शीर। अगर हम ज्योग्राफी में नीलगिरी को डिस्कस करें तो नीलगिरी वही है जहां पर वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, जिसकी हाईएस्ट पीक है डोडा बेटा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने आज ये तीनों फ्रंटलाइन नेवल कॉम्बेटेंट आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस बख्शीर, इन तीनों को यहां पर कमीशन किया नेवल डॉकयार्ड मुंबई में, महाराष्ट्र में। ठीक है, आज का दिन वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आज 77th आर्मी डे भी सेलिब्रेट किया गया। अभी पहली बार होगा ऐसा कि जब इकट्ठे ही डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, सबमरीन तीनों एक साथ यहां पर आज कमीशन किए गया। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है ऐसा, जब तीनों के तीनों एक साथ यहां पर आज कमीशन करे गए। इट वॉज अ मैटर ऑफ प्राइड दैट ऑल द थ्री प्लेटफॉर्म्स वर मेड इन इंडिया। इंडिजीनियस कंटेंट इसमें यहां पर प्रॉपर है, ये यहां पर तीनों की तीनों मेड इन इंडिया है। अब आईएनएस नीलगिरी जो है उसको डेडिकेट किया गया टू द मैरीटाइम प्रोवेस ऑफ चोला डायनेस्टी। ठीक है। सूरत वॉरशिप जो कि एक रेमिनिसेंट है ऑफ द इरा व्हेन गुजरात पोर्ट्स कनेक्टेड इंडिया टू वेस्ट एशिया, कि किस तरीके से जो गुजरात के पोर्ट थे वो वेस्ट एशिया के साथ कनेक्ट थे। एंड थर्ड, प्रोजेक्ट 75 जिसके अंतर्गत अंतर्गत 6 सबमरीन हमारे पास हैं। ठीक है। लेटेस्ट इज आईएनएस बख्शीर। बाकी 5 कौन सी हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले आईएनएस नीलगिरी की बात कर लेते हैं। आईएनएस नीलगिरी द इनॉग्रल शिप ऑफ प्रोजेक्ट 17 कैपिटल ए। मैंने परसों जितने भी यहां पर इंडियन नेवल वॉरशिप प्रोजेक्ट्स थे वो एक साथ डिस्कस करे थे एक शॉर्ट में, आप वो देख सकते हैं। प्रोजेक्ट 17 कैपिटल ए स्टिलिथ फ्रिगेट प्रोजेक्ट था जो कि डिजाइन किया गया था बाय द इंडियन नेवीज वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो। ठीक है। नाउ इसके अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं? दिस वेसल फीचर एडवांस एट्रीब्यूट्स फॉर enhanced stealth, survivability, and sea keeping, marking a major advancement in the design of indigenous frigate. Indigenous frigate में एक ये मेजर एडवांसमेंट है। आप देख रहे हैं कि सेम डे फ्रिगेट आपके पास, उसके बाद डिस्ट्रॉयर, आपके पास सबमरीन एक साथ कमीशन किया गया। आईएनएस सूरत की बात करते हैं अगर हम। अब आईएनएस सूरत एक फाइनल और चौथी शिप है प्रोजेक्ट 15 कैपिटल बी की। ठीक है। प्रोजेक्ट 15 बी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट है। ये वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट सोफिस्टिकेटेड डिस्ट्रॉयर है। ठीक है। अब ये अगर चौथी है तो डेट मींस बाकी तीन भी होंगी। तो सबसे पहली विशाखापट्टनम वाइजैक, ठीक है, जो कि डीपेस्ट लैंडलॉक्ड पोर्ट भी है ईस्टर्न कोस्ट पे। ठीक है। और इंडियन नेवी का यहाँ पर ईस्टर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर भी है। ओके। उसके बाद सेकंड कमीशन करी गई मुरमगांव। ठीक है। एंड थर्ड यहाँ पर इम्फाल। तो ये तीन है। एंड चौथी आईएनएस सूरत प्रोजेक्ट 15 कैपिटल बी। अब बात करते हैं आईएनएस बख्शीर की, जो कि प्रोजेक्ट 75 की 6th और लास्ट सबमरीन है। अब बाकी 5 कौन सी हैं? आईएनएस कलवारी, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस करंज, आईएनएस वेला, आईएनएस वगीर एंड आईएनएस बख्शीर, जो कि आज कमीशन करी गई। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा है प्रोजेक्ट 75। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों। सेकेंड न्यूज हमारे पास थी यहाँ पे, सेंटर ने अभी कल ही दो नई सीआईएसएफ की रिजर्व बटालियंस को क्रिएट कर दिया है, अप्रूवल दे दिया है। ठीक है। दो न्यू रिजर्व बटालियंस क्रिएट कर गई हैं सीआईएसएफ की, जिसके बाद अब टोटल बटालियंस 13 से 15 हो गई हैं। पहले 13 थी, अब 15 हो गई है। गृह मंत्रालय ने, होम मिनिस्ट्री ने यहाँ पे बताया
कि हर एक बटालियन में यहाँ पे ऑलमोस्ट अराउंड 1025 पर्सनल होंगे ऑफ द वेरियस रैंक्स, और जिनको सीनियर कमांडेंट लेवल का ऑफिसर यहाँ पे लीड करेगा। थर्ड न्यूज हमारे पास थी, आज इंडियन आर्मी डे 77th आर्मी डे आज सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, आर्मी डे सेलिब्रेटेड ऑन दिस डे टू कमेमोरेट जनरल, जो कि बाद में फील्ड मार्शल हुए, के एम करियप्पा, taking over the command of Indian Army from the last British Commander-in-Chief in 1949। Last Commander-in-Chief से उसके बाद उन्होंने कमांड ली के.एम. करियप्पा and became the first Indian Commander-in-Chief of Independent India। इसलिए हम देखते हैं कि 15th of जनवरी को इंडियन आर्मी डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की अगर हम बात कर लें यहाँ पे तीनों डेज की, तो एयरफोर्स डे आपको पता है चेन्नई में सेलिब्रेट किया गया था। उसके बाद पूरी में अभी 8 दिसंबर में नेवी डे सेलिब्रेट किया गया, और हम देखते हैं कि अब यहाँ पर पुणे में यहाँ पे आर्मी डे सेलिब्रेट किया गया। इस तरह के क्वेश्चन एफकैट में पूछ लिए जाते हैं कि कौन कौन सी सेलिब्रेशन किस किस जगह पे इस बार हुई है। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।